क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी पत्रिका में हम पाठ 4 माटी वाली का अध्ययन कर रहे हैं। लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। इस कहानी में मुख्यतः विस्थापन की समस्या लेखक ने हमारे सामने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत की है और लोगों ने उसे, पाठकों ने उसे पसंद भी किया है। आज मैं आपको कहानी के कुछ मुख्य आधार बताऊंगी। माटी वाली कहानी के मुख्य आधार हैं, पहला है विस्थापन की समस्या कि जब टिहरी में बाढ़ आ जाती है तो किस तरह से विस्थापितों को मतलब विस्थापित किया जाता है, विस्थापन की समस्या आ जाती है। फिर उन्हें जगह छोड़ के जाना पड़ता है। सेकंड नंबर पे है हमारे सामने पुनर्वास की समस्या, अपनी जगह को छोड़ के जाना। पुनर्वास की समस्या। थर्ड है आर्थिक तंगी। चौथा है भावनात्मक रिश्तों की खोज। भावनात्मक रिश्तों की खोज। फिर है प्रशासनिक अव्यवस्था। प्रशासनिक अव्यवस्था। इस कहानी के मुख्य आधार हमारे सामने आते हैं विस्थापन की समस्या कि जब टिहरी में बाढ़ आ गई तो किस तरह से उनके सामने अचानक से विस्थापित होने का संकट खड़ा हो गया। और अचानक से विस्थापन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी उन लोगों के लिए। दूसरा पुनर्वास की समस्या उन्हें है जहाँ पर वापस से रहना है, वो समस्या उनके सामने बड़ी थी क्योंकि सरकार जिस भी योजना के अंतर्गत अगर कुछ योजना चलाती है तो उसके लिए उन्हें उनके प्रमाण पत्रों की जरूरत होती है। और टिहरी में जो बसे हुए थे लोग, उनके पास किसी के पास भी कोई प्रमाण पत्र नहीं था। आर्थिक तंगी तो आ रही थी जब सब कुछ पानी के अंदर बह गया, है ना। और बहुत लोगों ने पहले विरोध भी किया था कि यहाँ पर हमारे लिए बहुत अचानक से भूकंप आ गया या कुछ और दिक्कत आ गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे, पूरा बांध अगर भर गया या टूट गया तो हम क्या करेंगे। लेकिन सरकार ने नहीं सुनी और वो बना दिया गया था। भावनात्मक रिश्तों की खोज, माटी वाली पूरे टिहरी के अंदर अपने भावनात्मक रिश्ते बनाती थी और किस तरह से मतलब लोगों के घरों में जब वो जाती थी तो लोगों से उसका भावनात्मक रिश्ता बना हुआ था। साथ में वो अपने पति से तो जुड़ी हुई थी ही, लोगों से जुड़ी हुई थी। और अंत में जब उसका घर भी बह जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो वो शमशान के लिए भी बोलती है कि किसी गरीब का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो बहुत भावनात्मक रिश्ते इसमें बताए गए हैं। फिर है प्रशासनिक अव्यवस्था। प्रशासन ने कोई किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं उठाई। लोगों की परेशानी थी, लोगों ने अपने आप उसे अपने हल मतलब सब कुछ उनका चला गया, घर बह गए, पानी बह गया, लेकिन उनके पास उनके लिए कुछ भी नहीं था। फिर जब सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई उचित कदम नहीं उठाए गए तो लोगों ने अपने बलबूते पर ही पुनर्वास की व्यवस्था, कहीं और जाने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था उन्होंने की, है ना। और क्योंकि जो लोग जैसे माटी वाली जुड़ी हुई थी तो माटी वाली थोड़ा सा मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हो गई थी और वहीं अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ के कहती थी किसी गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। और मजदूरी वहाँ पर नहीं के बराबर हो गई थी, लेकिन फिर भी वो लोग कहीं नहीं जा सकते थे, है ना। अब हम लोग इसके कुछ, एक तो टिहरी बांध पर एक अगर मैं आपको बताऊं कि छोटा सा अगर शॉर्ट नोट लिखना हो तो टिहरी बांध पर तो आप कैसे लिखेंगे। टिहरी बांध उत्तरांचल राज्य में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। पर्यावरण बचाने वाले लोगों ने इसका विरोध किया, बहुत लोगों ने विरोध किया था टिहरी के अंदर। उनका कहना था कि हिमालय की चट्टानें जो हैं वो कमज़ोर हैं, यदि कभी भूकंप आ गया या अन्य किसी कारण से बांध अगर टूट जाता है तो समूचे उत्तर प्रदेश को खतरा हो जाएगा। लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। सरकार ने टिहरी बांध बना दिया। पूरे टिहरी नगर और सैकड़ों गांवों को डूबने का खतरा था, लेकिन सरकार ने
कोई तर्क नहीं माना और काम चलता चला गया। अंततः टिहरी नगर झील में समा गया। जो लोग विस्थापित हुए उनमें से कुछ को ही बसाया गया और उनके मन में भी अपनी जड़ों से उखड़ने का दुख तो था ही। अब टिहरी बांध का कार्य पूरा हो चुका है, बांध भर गया है और विद्युत उत्पादन का कार्य भी आरंभ हो चुका है। इसके बावजूद भी लोगों के अंदर अपने आप को वहाँ से हटाने का दुख कभी नहीं हटा और कभी हटेगा भी नहीं, क्योंकि जो लोग वहाँ से किसी जगह से जुड़ जाते हैं तो उन्हें वो चीज़ भावनात्मक रिश्तों से वो जुड़ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम विस्थापन की समस्या पर अगर एक हम शॉर्ट नोट लिखें तो कैसे लिखेंगे? देश की प्रगति के लिए बिजली, पानी, नहरें सभी जरूरी होती हैं, इसलिए बड़ी बड़ी नदियों में बड़े बड़े बांध बांधे जाते हैं, इनसे बिजली बनती है और दूर दूर तक सिंचाई होती है। देश की सुविधा के लालच में हम उन लोगों के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं जिन्हें बांधों के कारण अपने घरों से बेघर होना पड़ता है। अगर यही समस्या जिस व्यक्ति के साथ में जब होती है ना, तब उसे उस चीज़ का एहसास होता है, नहीं तो एक सामान्य सी समस्या समझ के लोग उसे अनदेखा, मतलब बंद आंखों से देखना, जिसे कहते हैं बंद आंखों से देखना, है ना। टिहरी और जो नर्मदा बांध है इसके उदाहरण है। टिहरी में भी ये समस्या आई थी, लोगों के विस्थापन की समस्या, और नर्मदा बांध बना था तब भी यही समस्या उनके लिए आई थी। टिहरी के नदी में डूबने से कुछ लोगों को अपना घर, फिर भी बहुत सारे लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा, बहुत से लोगों ने छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं छोड़ा था, और वहाँ लाखों लोग विस्थापित हुए थे। जो विस्थापित हुए थे उन्हें सुविधा नहीं दी गई थी। ऐसे ही नर्मदा आंदोलन तो सबसे पुराना है, नर्मदा आंदोलन सबसे पुराना है, वहाँ लाखों लोग विस्थापित हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको दोबारा से नहीं बसाया जा सका। मेगा पाटकर बसों से उनके लिए आंदोलन कर रही हैं। अब आमिर खान ने भी उनका कहीं समर्थन किया, लेकिन जो हक उन्हें मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिल पाया है। टिहरी बांध उत्तरांचल में भागीरथी नदी पर बना। टिहरी उत्तरांचल में भागीरथी और उसके सहायक जो बिलंगाना नदियां है ना, उसके बीच में छोटा सा पहाड़ी शहर बसा हुआ है। टिहरी बांध उसका नाम रख दिया, टिहरी जगह है जो भागीरथी और उसकी सहायक जो बिलंगाना नदियां हैं उनके बीच में बसा हुआ छोटा सा पहाड़ी शहर है। टिहरी जो भागीरथी नदी में टिहरी बांध बनाए जाने से डूब गया था, वहीं के ऊपर उनका नाम टिहरी नगर रखा गया है। एक जगह बहुत माटी वाली बोलती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन से क्या कहना चाहता है लेखक कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए? बहुत गहरा दुख भरा व्यंग है, ये व्यंग भी है और दुख भरा भी है। इस कथन में बहुत गहरा व्यंग है। विस्थापन या घर उजड़ने की जो पीड़ा होती है वो किसी भी व्यक्ति के लिए प्राण न रहने के समान होती है। किसी व्यक्ति के प्राण चले जाए तो वो बिल्कुल एकदम से समझ लो कि ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ होते हुए भी उसमें जैसे प्राण नहीं हो। किसी व्यक्ति के प्राण चले जाना उसी तरह ये समस्या होती है। तब उसके लिए घर व शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। उसकी मानसिक अवस्था से माटी वाली गुजर रही है, सेम इसी मानसिक अवस्था से, और वो इसी उसमें पीड़ा में, मानसिक पीड़ा में विक्षिप्त भी हो गई है। इसी मानसिक अवस्था से माटी वाली गुजर रही है। वह सोचती है कि विकास की इस अंधी दौड़ में इंसान मुर्दों को भी जगह नसीब नहीं हो पा रही है। इसलिए वह आते जाते बस सब लोगों से एक ही बात कहती थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। और उसके इस कथन में बहुत वेदना है, बहुत दुख है। माटी वाली कहानी के जो लेखक हैं उन्होंने अपनी लेखक जो क्या नाम है, विद्यासागर दातिया, उन्होंने इस कहानी के अंदर अधिकतर वो शब्द, आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया इस कहानी के अंदर जिनका प्रयोग उस उत्तरांचल साइड में ज़्यादा होता है, जैसे तप्पड़, कंटर, माटा खान, चौका, छुलबुल, दिल्ला, भांडे, सदा, जिंदगी, ये सारे शब्द उस साइड में बहुत काम में आते हैं। और माटी वाली की जो ये कहानी है उसके अंतर्गत माटी वाली को लोग बहुत मतलब लंबे समय से वहाँ देखते भी थे, और माटी वाली से उनका भावनात्मक लगाव भी हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी
वो उसके लिए कुछ करने में अक्षम थे, है ना। माटी वाली के बिना किसी का काम चलता ही न था। रोज उसको क्यों पहचानते थे लोग? माटी वाली के बिना किसी का काम नहीं चलता था। रोज सुबह सुबह चूल्हा चौका लिपा जाता था। माटी वाली मिट्टी न दे तो ये काम ही नहीं हो सकता था। इसके अलावा गोबर पुताई इन सब कामों के लिए भी वो मिट्टी हर तरह से उपलब्ध कराती थी। कभी अगर मिट्टी कम हो तो वो दूर से जाकर के मिट्टी उन्हें दिया करती थी। सारे शहर में दूसरी माटी वाली नहीं थी, इसलिए लोग उसे अच्छी तरह से पहचानते थे। पूरे टिहरी में एक ही माटी वाली थी और उसका लोगों से भावनात्मक रिश्ता बन चुका था। तो इस तरह से माटी वाली की विस्थापन की समस्या हम बहुत अच्छे से समझते हैं और लेखक ने इसे बहुत अच्छे से हमारे सामने शब्दों के जाल में बांध करके हमारे सामने रखा है और पाठकों ने इसे बहुत पसंद किया है। आप प्रश्नोत्तर कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।